रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की डिस्कशन का टॉपिक है माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान फॉर बेटर जॉब। पाकिस्तान से हिजरत बेहतर रोज़गार के लिए। हमारे पास एक इदारा है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट, उनकी कुछ स्टैट्स है। उस स्टैट्स में हम देखें तो 2022 और 23 को हम डिस्कस करते हैं तो सन 2022 के अंदर को अराउंड 8.5 लाख लोग ऐसे थे कि जो मुल्क छोड़कर बेहतर रोज़गार के हसूल के लिए पाकिस्तान से बाहर गए। ठीक है, अब सेकंड पे हमारे पास आ जाता है 2023 में। इस मौजूदा साल में मैं सितंबर के अंदर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अगस्त तक, फ्रॉम जनवरी टू अगस्त तक तकरीबन अराउंड 5.5 लाख लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मुल्क से हिजरत की बेहतर रोज़गार के हसूल के लिए। ये जो स्टैट्स है ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट ने पब्लिश की है, और उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक अगर हम एक मंथ ले लेते हैं अगस्त का, तो अगस्त के मंथ के अंदर, अगस्त जो पिछला महीना गुजरा है 2023 का, उस मंथ के अंदर कोई अराउंड 90,000 पीपल्स ऐसे हैं जो उन्होंने हिजरत की बेहतर रोज़गार के हसूल के लिए। इनको अगर हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ डेज़ पे, तो ये रेशो निकल के आता है 3,000 लोग पर डे। 3,000 लोग पर डे इस मुल्क से मूव किए पिछले महीने के अंदर बेहतर रोज़गार के हसूल के लिए। अच्छा, यहाँ पे बात सिर्फ उन लोगों की हो रही है जो लीगल वे से, लीगल तरीके से मुल्क से बाहर गए और जाके उन्होंने वहाँ सर्व करना है। उन लोगों की डिस्कशन नहीं हो रही जो इलीगल ह्यूमन स्मगलिंग के थ्रू मुल्क से बाहर जाते हैं। यहाँ हम बात सिर्फ उन लोगों की कर रहे हैं जो प्रॉपर चैनल मुल्क से बाहर जाते हैं। उनकी तादाद डे बाय डे बढ़ रही है, और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन है और महंगाई है, और लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक जो ज़रूरियात हैं, वो पूरा करने के लिए उनके सोर्स ऑफ इनकम इस काबिल नहीं रहे। तो इस हवाले से हम डिस्कस किया हमने 2022 और 23 के अंदर की जो स्टैट्स है लोगों के जाने की, वो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। एक बयानिया सामने आया है केयर टेकर वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब का एक बयानिया सामने आया है। उनके कहने के मुताबिक ये कि जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट होती है ये किसी कंट्री के लिए एक अच्छी चीज़ है कि एक तो उसका जो मेंबर है वो वहाँ जाके, उसका जो नेशनल बाशिंदा है वहाँ जाके अच्छा सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करता है, और जो उनको रेवेन्यू होती है उसको थ्रू प्रॉपर चैनल जब वो वापस अपने मुल्क में भेजता है, तो एज अ फॉरेन रेमिटेंस एक डेट जो है स्टेट बैंक के पास आती है, और वो मुल्क की माशत के ऊपर एक अच्छा असर डालती है। बिल्कुल उनकी बात ठीक है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जब वो बंदा उस मुल्क से वापस अपने मुल्क आता है तो साथ में एक स्किल सेट लेके आता है। स्किल सेट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, स्किल सेट वो लेके आता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है वज़ीर आज़म साहब की, निगरान वज़ीर आज़म साहब की। दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं कि जब एक इंसान वहाँ जाके काम करेगा मुल्क से बाहर, और जो वो रेवेन्यू वहाँ कमाएगा वो मुल्क में भेजेगा, तो उसका भी एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा मुल्क की इकॉनमी के ऊपर, और जब वो वापस परमानेंटली आ जाएगा तो अपने साथ एक स्किल सेट लेके आएगा। स्किल सेट पे बात करते हैं। स्किल सेट क्या है? एक एग्जांपल छोटी सी मैं कोट करूँगा इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। वो एग्जांपल क्या है कि एक लेडी हैं जी, उन्होंने एसएमसी से, डाउ से, वट किसी भी कॉलेज से उन्होंने एमबीबीएस किया। एमबीबीएस करने के बाद उन्होंने स्पेशलाइजेशन कर ली। लेट्स सपोज कि डर्मेटोलॉजी में कर ली, स्किन में उन्होंने स्पेशलाइजेशन कर ली। स्किन में स्पेशलाइजेशन करने के बाद वो मुल्क से बाहर सर्व करने के लिए चली गई, लाइक यूके, कनाडा, अमेरिका, वट किसी भी कंट्री में उन्होंने सर्व किया, किसी डेवलप्ड कंट्री में, नॉट अंडर डेवलपिंग। वहाँ जाके उन्होंने एक स्किल सीखी कि ये माइक्रो नीडलिंग क्या होती है, या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या होता है, या ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए जो लेटेस्ट टेक्निक्स आ चुकी हैं दुनिया के अंदर, वो किस तरह से वर्क करती हैं, और उसका इक्विपमेंट किस तरह यूज़ होता है, उसमें क्या मेडिकेशन होती हैं, क्या मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, किस तरह की सर्जरीज़ होती हैं। ये वो सीख के जब परमानेंटली पाकिस्तान वापस लौटी तो उन्होंने यहाँ पे अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की, और क्योंकि ये स्कोबिया के सर्टिफाइड मेथड थे और उसको पाकिस्तान में लॉन्च किया, अप्लाई करने लगी, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी भी डिमांड के ऊपर उन चीज़ों को बनाना उन्होंने शुरू कर दिया, और लैब्स के अंदर भी वो टेस्ट अवेलेबल होने लगे। ठीक है जी। पैरेलली दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं कि जिनको एक नया काम मिला, एक नया वे मिला, एक नई विंडो मिली। ठीक है, और पाकिस्तान में भी लाइक शोबे से रिलेटेड जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनकी ये ज़रूरत होती है ब्यूटी इन्हांसमेंट, तो इस सिलसिले में उनके क्लाइंट भी आए और वो एक नया सिलसिला मुल्क में चल पड़ा। तो ये थे तो स्किल सेट जो वो लेडी वहाँ से लेके आई। अब स्टैट्स की मैंने बात की है, पहले जो स्टैट्स डिस्कस किए हैं 2023 के अंदर, कि हमारे पास जनवरी से लेकर अगस्त तक जो लोग जा चुके हैं वो 5.5 लाख हैं।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट, उनकी स्टैट्स के मुताबिक, जो कि एक अथेंटिक अदारा है और रिमार्केबल काम कर रहा है। किसी गलत ऐड को, किसी गलत तशहीर को फ़ौरन से वो वेरीफाई करते हैं और बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके तवस्सुत से डेटा हम तक पहुंचा। उन 5.5 लाख में से 3.5 लाख लोग ऐसे थे जो मज़दूर थे, ड्राइवर थे, जनरल लेबर थी, कंस्ट्रक्शन वाले थे, मैसन्स थे, स्टील फिक्सर्स थे। अब ज़रा इन पे बात करते हैं कि जब ये 20 साल गुजार के आएंगे या 22 साल गुजार के आएंगे या वट एवर जितना भी उन्होंने अरसा रहना होगा, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो गुजार के आएंगे, तो उनके पास क्या स्किल आएगी। एक ड्राइवर है, वो गाड़ी ड्राइव करता है, 25 साल पहले पाकिस्तान में भी कर रहा था, 25 साल ओमान में करके आ गया, तो अभी भी वो ड्राइवर है। और इसी तरह से एक स्टील फिक्सर है, वो स्टील फिक्सिंग करता है लाइक सऊदी अरेबिया के अंदर, ये लाइक आपका दुबई के अंदर, और वहाँ से वो 20 साल काम करने के बाद पाकिस्तान वापस आ गया, तो वो स्किल सेट तो वो कोई नहीं लेके आया। एक कुछ मसाइल वो अपने साथ ले आया। जाने वाले 20 सालों में उसके जोड़ भी काम नहीं करते होंगे अब, और उनके गुर्दों और फेफड़ों के भी हालात ख़राब होंगे। पीछे पाकिस्तान में आने के बाद कोई मेडिकल इंश्योरेंस स्टेट की तरफ से है नहीं, स्टेट के पास फंडिंग है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनका क्या हाल है मेरा टॉपिक नहीं, वो सब लोग वैसे ही जानते हैं। तो अब वो एक मसाइल जिनसे निकल के वो दाल रोटी कमाने के लिए बेचारा गया था बुढ़ापे में, बड़े मुश्किल सर्वाइवल उसकी फैमिली ने कर लिया। जब वो वापस आ रहा है तो वो मसाइल उससे ज़्यादा हैं उसकी सेहत को लेके। तो ये कुछ स्किल सेट तो ना हुआ, बल्कि उल्टा वो बंदा मसाइल में आया जो एक मॉडरेट इनकम में उसने ज़िंदगी गुजार दी, बस इस चक्कर में कि चलें यार मेरा रोज़गार जो है वो परमानेंट है और स्टेबल कंट्री है और मुझे एक सफिशेंट एक अमाउंट मिल रही है, और इस सिलसिले में वो काम करता रहा। बूढ़ा होके वापस आ गया। एक यंग बंदा दिया था दूसरी कंट्री को और वो बूढ़ा होके वापस आ गया। ठीक है, उसने रेवेन्यू जनरेट किया और फॉरेन रेमिटेंस के अंदर भी, उस डेट में भी उसका हिस्सा शामिल रहा। अब यहाँ पे इस बयानिए से, निगरान वज़ीर आज़म साहब के इस बयानिए से ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि हमारी जो रूलिंग क्लास है, जो मुल्क पे रूल कर रही है, रूलिंग क्लास इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं कि स्टेट के अंदर रोज़गार के मौके पैदा करना स्टेट गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, जो कि है। स्टेट गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो स्टेट के अंदर इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करे, इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ अपने मुल्क में डेवलप करे कि नए आने वाले प्रोफेशनल्स में काम कर सकें, अपने मुल्क को आगे लेके जा सकें, जीडीपी ग्रोथ जो है वो पॉजिटिवली ऊपर जा सके उसका ग्राफ। तो इस सिलसिले में आप देखें कि माइंडसेट ये बना हुआ है कि ये आवाम को छोड़ दो, ये खुद ही पढ़ेंगे, खुद ही लिखेंगे, खुद ही एजेंटों के हत्थे चढ़ेंगे, खुद ही अपनी जो है सोर्सेज को अरेंज करेंगे और फिर वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे और वहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट करके मुल्क में भेजेंगे। और उस रेवेन्यू से क्या होगा, उस रेवेन्यू से आप ये समझ लीजिए कि पार्लियामेंटेरियन के जो बेनिफिट्स हैं, जो मराहत हैं, उनको बढ़ाया जाएगा। एक्सपेंसिव व्हीकल्स जो हैं अरबाब इख्तियार वो ख़रीदेंगे अपनी इस्तेमाल के लिए और अपने फॉरेन ट्रिप्स में डेट को यूज़ करेंगे, और एक ये समझिए कि अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को वो मेंटेन करते हुए इन तमाम तरह के रिसोर्सेज के अंदर उस फाइनेंस को इस्तेमाल करेंगे। यानी स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही कि आपके लिए रोज़गार क्रिएट करना उसका कोई जॉब है। देखिए, मुल्क के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, मौत पड़ रही है इंडस्ट्रीज़ लगाते हुए। पहली बात तो ये है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स हालात ये कर दिए गए हैं कि वो ट्रस्ट ही नहीं करता हमारी नेशन के ऊपर। सच्ची बात है। अगर कोई छोटे मोटे मौके पैदा भी हो जाते हैं तो वो करप्शन के, पॉलिटिकल करप्शन के नज़र हो जाते हैं और सक्सेसफुली उनका वो आउटपुट नहीं मिलता जो कि मिलना चाहिए। ठीक है, एनर्जी के सिलसिले में ईरान से हम गैस कभी भी नहीं लेंगे। बिजली का जो मसला है जो कई दहाइयों पे मुश्तमिल हो गया है पाकिस्तान के अंदर और बढ़ता जा रहा है डे बाई डे, उसके लिए हम लोग कभी भी चाइना की हेल्प से खुद कफील नहीं होंगे बिजली पैदा करने के लिए, और डैम तो हम कभी बनाएंगे ही नहीं जी। तो होगा क्या कि ये आवाम जो है ये ठुडे खाएगी, इनकी जनरेशन पढ़ेगी, लिखेगी, बाहर जाएगी और वहाँ से रेवेन्यू भेजेगी, और ये एक पॉजिटिव अमल है। यानी आप इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको महरूम किया गया जो एक बेसिक होता है। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन आपकी नहीं है मुल्क के अंदर वो जिस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, कुछ अदारे काम कर रहे हैं, नो डाउट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, किसी इदारे के अगेंस्ट मेरी कोई बात नहीं है। इसके बाद आप देखें कि सोर्स ऑफ इनकम आपके पास कोई नहीं होगा और ऐसे ही फ़िज़ा, ऐसे हालात में आप मुल्क से बाहर जाएंगे और वहाँ से जाके रेवेन्यू जनरेट करेंगे। यानी आपने जो कुछ भी करना है वो सेल्फली करना है
और ये जो सोच है ये जो है माइग्रेशन को या एमिग्रेशन को यंगस्टर्स की या यंग प्रोफेशनल्स के जहन में उभार रही है कि हमें यहाँ से मूव करना है। और बिल्कुल ठीक है, मूव करने के अलावा कोई रास्ता भी आगे नज़र नहीं आता। इस वीडियो में जो स्टैट्स मैंने डिस्कस की उसको देखते हुए लगता है कि ये ग्राफ मज़ीद ऊपर जाएगा, मज़ीद लोग ये सोचेंगे कि इस मुल्क को छोड़ना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स की जो स्केर्सिटी है उसके लिए। यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं, जो ज़राए आमदन है उनका, जो आमदनी के ज़राए हैं वो ना होने के बराबर हैं ज़रूरियात को देखते हुए। तो इस गैप को फुलफ़िल करने के लिए यंग जनरेशन के माइंड में एक ही चीज़ आती है कि हम इस मुल्क से निकलें और जाके रेवेन्यू जनरेट करें। तो इस सारी बात को करने का मकसद ये था कि हमारे लीड क्लास ये समझते हैं कि मुल्क में रोज़गार फराहम करना जो है उनकी जॉब नहीं है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो लोग यंगस्टर्स जाते हैं और पूरी पूरी ज़िंदगी वहाँ लगाते हैं। देखें, माइग्रेशन के बाद अगर तो आप किसी ऐसी वेस्टर्न कंट्री में लैंड हुए हैं कि आप कुछ अरसे बाद नेशनल हो रहे हैं और वो तमाम बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं जो वहाँ के नेशनल को मिलते हैं, तो आपका फ्यूचर अच्छा है। लेकिन आप गल्फ़ कंट्रीज़ में देख लीजिए कि अगर आप कुछ सालों मज़दूरी करके कुछ पैसे कमा के वापस आ रहे हैं, कुछ सालों की ज़िंदगी वहाँ दे के आ रहे हैं, तो कुछ इतना ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर इसके बाद पाकिस्तान में भी आपका नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।